बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में आप लोगों को बहुत अच्छी खबर नहीं मिलने वाली है। उम्रे के जो वीज़े हैं उनके रेट बढ़ चुके हैं। ट्रैवल एजेंट्स ने बहुत सारे शराइत रख दिए हैं कि अब किन शराइत पर आपको उम्रे के वीज़ा मिलेंगे। और यकीन करें, मैंने जब ये सारी चीज़ें देखी, एनालाइज़ किया, तो मुझे जो है इसमें जो उम्रे पे जाने वाले लोग हैं उनका किसी न किसी तरह से नुकसान होता हुआ भी नज़र आ रहा है। बहुत सारे लोगों का ऑलरेडी नुकसान हो चुका है और बहुत सारे लोग आगे, अल्लाह ना करे कोई नुकसान उठाए, मेरी दुआ यही किसी का अब नुकसान ना हो, बल्कि जो मामलात हैं वो सारे जो है अल्लाह के करम से सीधे हो जाएं और सब लोगों के जितने उम्रे के वीज़े रुके हुए हैं, किसी भी तरह से उनकी फ़्लाइट करीब है, वो सारे वीज़े आ जाएं। तमाम सवालों के जवाब अभी आपको मैं देने लगा हूँ। आराम से वीडियो को देखिएगा, तअम्मुल से देखिएगा। कोई कमेंट करना हो अदब के दायरे में रहकर कीजिएगा। सवालों के जवाब मैं आप लोगों को ज़रूर देता हूँ। कोई क्वेश्चन हो उसका मैं आप लोगों को ज़रूर रिप्लाई करूँगा, लेकिन शर्त ये है अदब के दायरे में रहकर बात कीजिएगा। और मैं जो कुछ अब बताऊँगा आपको मैं रियाल के हिसाब से बताऊँगा। तो आइए चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो भाई, सबसे पहली बात आप लोगों को बता दूं कि ट्रैवल एजेंट्स की तरफ से अभी तमाम ट्रैवल एजेंट्स ने जो मुत्तफ़िक़ा तौर पे फ़ैसला किया है, उन्होंने अपनी खुद की एक मीटिंग बुलाई और बुलाने के बाद उन्होंने यही फ़ैसला किया है कि भाई अब जो उम्रे के वीज़े हैं वो पहले 610 रियाल के थे। अभी तक मैं आपको रुपीज़ में बता रहा था तो लोगों को कन्फ्यूजन ये हो रही थी कि भाई ये आप पाकिस्तानी बता रहे हैं या इंडियन बता रहे हैं, कौन सी करेंसी बता रहे हैं, आप गलत बोल रहे हैं, आपके पास इन्फॉर्मेशन ही नहीं है। भाई अगर हम पाकिस्तानी करेंसी और इंडियन करेंसी की बात करें तो इंडियन करेंसी को जो है आप मल्टीप्लाई बाय 3 कर देते हैं तो फिर कहीं जाके पता चलता है। मैंने एक वीडियो में बताया था कि भाई 45,000 का जो है ना वो इस वक्त वीज़ा मिल रहा है। तो किसी ने कहा कि यार आपके पास इन्फॉर्मेशन नहीं, आप गलत बोल रहे हैं, 15,000 का वीज़ा मिल रहा है। तो भाई 15,000 जो है वो इंडियन रुपीज़ है, पाकिस्तानी रुपीज़ नहीं है। ठीक कहा आपने भी और मैंने भी ठीक कहा था। लेकिन अभी जो मैं आपको बता रहा हूँ कि अभी तक जो उम्रे के वीज़े के रेट थे वो 610 रियाल थे, जिसे बढ़ाकर अब 700 रियाल कर दिया गया है। यहाँ पर 90 रियाल का डिफरेंस आ गया है। एक तो ये लॉस है जो कि सीधा सीधा जो सारिफिन है उनको ही बर्दाश्त करना पड़ेगा। जो 90 रियाल का डिफरेंस है वो शुरू से ही अब यहाँ से नुकसान बर्दाश्त करने के लिए जो है ना अब आप लोग कमर कस लें। अच्छा, दूसरी बात ये कि जो कुछ है ना अभी ट्रैवल एजेंट्स ने बड़ी शराइत रख दी है कि अब हमें क्या करना है, क्योंकि ऑब्वियसली जिस तरह तमाम लोगों का नुकसान हुआ है सारिफिन का, उसी तरह से ट्रैवल एजेंट्स का भी बहुत सारा नुकसान हुआ है। क्योंकि अब ज़रूरी नहीं कि ट्रैवल एजेंट्स जो है ना सारा साल फ़ायदे में रहे, कमाते खाते रहे, कहीं ना कहीं लॉस भी बेयर करना पड़ता है। तो इस मरतबा सऊदीया की तरफ से जो पॉलिसीज़ आई हैं उस पॉलिसीज़ की वजह से ट्रैवल एजेंट्स का जितना बड़ा नुकसान हुआ है आप लोगों की सोच से भी बाहर है। अभी ट्रैवल एजेंट्स ने यह कहा है कि भाई हम उन तमाम वीज़ा को अप्लाई करेंगे जिनके फ़्लाइट्स करीब की होंगी। अब करीब का मतलब ये नहीं कि उनकी फ़्लाइट्स इस्लामाबाद की होंगी। करीब का मतलब ये है कि अगर आज 10 तारीख़ है और अगर किसी की फ़्लाइट 20 या 22 को है, एक हफ़्ते 10 दिन के अंदर अंदर है, और किसी की फ़्लाइट 30 तारीख़ या उसके बाद है, तो वो पहले 10 दिन वाले को या 12 दिन वाले को या एक हफ़्ते वाले को जो है ना यहाँ पर प्रायोरिटी देंगे। वो पहले उनका वीज़ा अप्लाई करेंगे जो करीब की फ़्लाइट्स है। करीब की फ़्लाइट्स का मतलब यही है। अब अगर किसी की फ़्लाइट अगले महीने की 10 तारीख़ की है तो उसका ये मतलब नहीं है कि वो पहले उसको करेंगे। वो पहले 20 तारीख़, 22 तारीख़, 30 तारीख़ को इसी तरह सिलसिलेवार तरतीबवार चलते चलते जो है वो वीज़ा अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर ये बात सोच लीजिए कि वीज़ा अप्लाई होगा, अप्लाई होने के बाद 10 दिन, 12 दिन, 15 दिन भी मज़ीद लग सकते हैं अगर ट्रैवल एजेंट आपको बता रहा है कि भाई हमने आपका वीज़ा अप्लाई कर दिया है। और अगर आपका पैकेज आपने किसी और टाइम का लिया है, दूर का लिया है, तो उसके लिए आपको पहले से समझ लेनी चाहिए बात कि अब आपका वीज़ा जो है आपका ट्रैवल एजेंट अप्लाई करेगा तो वो जो है आपका वीज़ा आपकी फ़्लाइट से पहले पहले इंशाल्लाह आ जाएगा। लेकिन आपका वीज़ा जो है वो अप्लाई उसी हिसाब से होगा कि जो उसके पास मुख्तलिफ़ ग्रुप्स जा रहे होंगे, मुख्तलिफ़ लोग जा रहे होंगे, तो पहले जो है उन डेट्स को अप्लाई करेगा और फिर बाद में जो है उन डेट्स को अप्लाई करेगा जो बाद की तारीखें होंगी। एक सबसे बड़ी मुसीबत अभी ट्रैवल एजेंट्स के ऊपर ये आई हुई है कि देखें 90% आईडीज़ जो है वो ऑलरेडी ब्लॉक्ड हैं। लेकिन अभी मज़ीद सख्ती ये कर दी गई है सऊदीया की तरफ से कि अभी भी अगर आप अपनी लिमिट से आगे जा रहे हैं, लिमिट को क्रॉस कर रहे हैं, सऊदीया ने क्या किया है, तमाम ऑपरेटर्स को, जो भी वीज़ा ऑपरेटर्स हैं, टूर ऑपरेटर्स हैं, उन सब को जो है एक लिमिट दी है कि आप इतने वीज़ा जो है ना वो अप्लाई करेंगे पर डे। और अगर आप उससे लिमिट को क्रॉस कर रहे होंगे, उस लिमिट से बियॉन्ड जा रहे होंगे, तो फिर आपको इस बात के लिए तैयार रहना चाहिए कि हो सकता है कि सऊदीया जो है इसकी खिलाफ वर्जी की वजह से आपकी आईडी भी ब्लॉक कर दे और जिस शिरका कंपनी के साथ, जिस शिरके के साथ, शिरका कंपनी को कहते हैं, जिस सऊदी शिरके के साथ आप काम कर रहे हैं उस कंपनी को भी डीलिस्ट कर दे, उस कंपनी को भी बंद कर दे। क्योंकि ऑलरेडी सऊदीया ने 2 दर्जन से ज़ायद कंपनीज़ को बंद किया है, मैंने ऑलरेडी बता दिया है। और वो इसी वजह से किया है क्योंकि जो उनकी पॉलिसी है उसकी वायलेशन की थी उन्होंने। वायलेशन करने की वजह से उन्होंने तमाम आईडीज़ भी ब्लॉक की, उन तमाम कंपनीज़ को भी डीलिस्ट किया और मुकम्मल बैन कर दिया। वो अभी तक जो है ताहाल उन्हें जो है ना रीइंस्टेट नहीं किया गया है। देखिए भाई, ट्रैवल एजेंट्स की तरफ से अब कड़ी शर्त यह है
कि नुसुक से ही तमाम काम होना है। ये ट्रैवल एजेंट्स की बात नहीं बता रहा हूँ, सऊदीया के हिसाब से बता रहा हूँ। सऊदीया ने अपनी पॉलिसी वाज़ेह कर दी है कि अब जो कुछ भी करना है आप लोगों को नुसुक के थ्रू करना है, क्योंकि नुसुक एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिससे वो तमाम चीज़ें काउंट में ला सकते हैं, देख सकते हैं कितने लोग आए हैं, कितने लोगों को फैसिलिटीज़ मिल रही है, नहीं मिल रही है। मतलब ये है कि प्रॉपर रजिस्ट्रेशन के साथ आपको उम्रे का वीज़ा मिलेगा, उसके बगैर नहीं मिल सकता। तो इसलिए ये बात ध्यान में रख लीजिए कि अगर आप इंडिविजुअली अप्लाई कर रहे हैं या ट्रैवल एजेंट से अप्लाई करवा रहे हैं, किसी तरह से भी आप अगर वीज़ा अप्लाई कर रहे हैं तो आपको नुसुक को फॉलो करना पड़ेगा। और उस नुसुक में क्या क्या चीज़ें आती हैं मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि उसमें सबसे पहले आपके पास कंफर्म एयर टिकट होना चाहिए। दूसरी जो चीज़ है वो आपके पास रिजर्वेशन होनी चाहिए, BRN होनी चाहिए, ठीक है। आपके पास BRN होनी चाहिए। आप बुकिंग रेफरेंस नंबर होता है BRN का मतलब। आपके पास जब BRN होगा, आपके पास कंफर्म एयर टिकट है, आपके पास जो है ट्रैवल प्लान है कि आप मक्का में कितने दिन स्टे कर रहे हैं, मदीना में कितने दिन स्टे कर रहे हैं, फिर आपका ट्रैवलिंग मोड क्या है, आपने अपना ट्रैवल प्लान पूरा उसमें नुसुक में शेयर करना है, तो उसके बाद कहीं जाके आप वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं और फिर आपका वीज़ा 100% आएगा। अभी तक बहुत सारे ट्रैवल एजेंट यही कर रहे थे कि वो जो है आज़ादाना तौर पे वीज़ा अप्लाई कर रहे थे, बाद में जो है होटल दे रहे थे, बाद में जो है वो तमाम चीज़ें दे रहे थे कि भाई इस एयरलाइन की टिकट हम ले लेते हैं, इस एयरलाइन की दे देंगे, आगे की टिकट ले लेते हैं, हमें ये टिकट सस्ते पड़ रहे हैं। तो बहुत सारे जो है ना इस तरह के काम हो रहे थे, तो जिसकी वजह से वीज़ा जो है बहुत सारे लोगों के कैंसिल भी हो गए, रिजेक्ट भी हो गए हैं, या अभी तक वो आए नहीं है, वो अभी तक जो है लटक रहे। क्योंकि सऊदीया ने ये कहा है कि भाई नुसुक के हिसाब से आपने अप्लाई करना है और जो रिक्वायरमेंट है वीज़ा की वो पूरी करनी है। तो जिन ट्रैवल एजेंट्स ने रिक्वायरमेंट्स पूरी की हैं, जो कि होटल की है और आपके कंफर्म एयरलाइन टिकट की है, ट्रैवल प्लान की है, तो उनके वीज़े तो बिल्कुल ठीक आ रहे हैं। लेकिन जहां पर कुछ भी कमी नज़र आ रही है तो वो वीज़े अभी तक होल्ड हैं, वो वीज़े अभी तक नहीं आ पाए हैं। जब तक उन कमियों को पूरा नहीं किया जाएगा, उन तमाम जो क्या कहना चाहिए लैक्स हैं उसको फुलफिल नहीं किया जाएगा, उस वक्त तक वो वीज़े होल्ड ही रहेंगे। अच्छा भाई, अभी तक ये होता था कि फ़्लाइट डिले हो गई है, आज जो है वो किसी वजह से फ़्लाइट नहीं जा पा रही है, या कोई पैसेंजर जो है वो लेट पहुंचा, उसकी फ़्लाइट निकल गई, फिर वो किसी दूसरे एयरलाइन से जा रहा है, दूसरे दिन जा रहा है, कुछ ऐसे मामला हो जाते थे। तो उसमें ये वाला जो लॉस है ना, जो होटल रिजर्वेशन का है, ये वाला लॉस भी जो सारिफ है जो उम्रा करने जा रहा है उसे ही बेयर करना पड़ेगा। मैं आपको एग्जांपल ये देता हूँ कि भाई आपकी फ़्लाइट थी 10 तारीख की और आप जो है वहाँ पर पहुँचे हैं 12 तारीख को, किसी भी वजह से आपकी फ़्लाइट डिले हो गई है, तो ये जो 2 दिन की रिजर्वेशन है ये आपको ये पैसे वापस नहीं मिलेंगे, ये समझ लीजिए। दूसरी सूरत इसी तरह यही है कि बहुत सारे लोगों के साथ कोई बिजनेस की इमरजेंसी हो जाती है, कोई जॉब की इमरजेंसी हो जाती है, फैमिली की इमरजेंसी हो जाती है, वो यहाँ से 20 दिन का या 28 दिन का 25 दिन का पैकेज लेकर जाते हैं, लेकिन उन्हें 10-12 दिन में वापस आना पड़ जाता है, किसी भी वजह से, अपनी बीमारी है, कोई अपना इलाज है, किसी भी वजह से, कोई भी रीज़न हो सकता है। तो उस रीज़न में भी आपके पैसे वापस नहीं मिलेंगे कि आप ये कहें कि भाई हमने तो 28 दिन का पैकेज बुक कराया था, हम तो सिर्फ 12 दिन रहकर आ रहे हैं, तो आप जो है यहाँ पर हमें 16 दिन के पैसे वापस कर दें, क्योंकि यहाँ पर तो हमारे पैसे बनते हैं। तो ऐसा अब हरगिज़ नहीं होगा, क्योंकि ये सारी पेमेंट अब एडवांस हो रही है और एडवांस में ही पेमेंट होने के बाद ये सारा वीज़ा आपको मिल रहा है। तो आप ये नहीं समझिए कि आप जो है ये सारा पहले आ जाएंगे तो आपको जो है वो पैसे रिफ़ंड हो जाएंगे। सऊदीया ने कह दिया भाई एडवांस में पैसे दे दीजिए, हम आपसे जो है वो पैकेज हम आपको दे देंगे, जो वीज़ा है वो आपको दे देंगे। आप उस तमाम चीज़ों को अवेल करते हैं या नहीं करते हैं, जहाँ जहाँ जितने जितने दिन की बुकिंग है, मक्का में जितने दिन की होटल की बुकिंग है वो आपको अवेल करना है, मदीना में जितने दिन की बुकिंग है वो अवेल करना है। अगर नहीं करते हैं तो भाई ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप क्यों नहीं करते हैं, हमने तो आपको नहीं रोका, सऊदीया ये कह रहा है। और पैसे भी एडवांस में दिए हैं, आप 1 दिन रहे, 2 दिन रहे या पूरे दिन रहे, पैसे वो पूरे दे दिए, वो पैसे रिफंड किसी सूरत नहीं होने वाले। तो फ्रेंड, अभी तक की ये इन्फॉर्मेशन थी। मजीद जो है मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों को जो है इन्फॉर्मेशन आप लोगों तक पहुँचाता रहूँ। कोई इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन नहीं है कि जिसे सुनकर आप लोग खुश हों, लेकिन कम से कम अपडेट ज़रूर हो रहे हैं कि भाई अगर किसी के वीज़ा होल्ड हो रहे हैं, रुक रहे हैं, तो क्यों रुक रहे हैं, क्या क्या वजूहत हो सकती हैं, इस वीडियो में मैंने आप लोगों को बता दिया है। और वीज़ा के जो रेट है वो भी मैंने आप लोगों को बता दिया कि भाई कौन से रेट कहाँ कहाँ तक पहुँच चुके हैं और सार्फिन को किस किस तरह से क्या क्या नुकसान बर्दाश्त करना पड़ेगा। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।